ओम नमः शिवाय। आज मेरे पास एक बहुत ही गहरा लेकिन बहुत ही सच्चा सवाल आया है। सवाल आया है कि जब हमें किसी से प्यार हो लेकिन उसको हमसे प्यार ना हो तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो समझ लीजिए कि जब हमें किसी से प्यार होता है और उसको हमसे प्यार नहीं होता तो बहुत तकलीफ होती है। भीतर एक अनकहा दर्द उठता है। दिमाग हर वक्त तनाव से भर जाता है। दिमाग मन कुछ सोच नहीं पाता, बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। भीतर दर्द होना बिल्कुल स्वाभाविक है जब हमें किसी से प्यार हो और उसको हमसे प्यार ना हो। लेकिन एक बात यहाँ पे माननी पड़ेगी, स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारा अधिकार किसी से प्रेम करना है, किसी को पसंद करना है। लेकिन वो भी हमें पसंद करे ये कोई जरूरी नहीं। हम जबरदस्ती किसी का पसंद नहीं बन सकते। हम किसी से प्रेम कर सकते हैं, ये बिल्कुल हमारे हाथ में है। ये हमारा अधिकार है स्वतंत्र। हम जिससे चाहें उससे प्रेम कर सकते हैं। लेकिन वो भी हमें प्रेम करे इसके लिए हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। ये सवाल मेरे जीवन से, अभी पर्सनल जीवन से जो वर्तमान में चल रहा उससे बहुत रिलेट है। अब वो कैसे, तभी हाल ही में मुझे भी एक लड़की से प्यार हो गया। मैंने उससे अपने दिल का हाल भी कह दिया, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। यस नो कुछ कहा ही नहीं। निरपेक्ष तटस्थ होकर बीच में खड़ी रह गई। ना इधर उसका झुकाव रहा ना उधर झुकाव रहा। न दूर भेजी और नहीं पास लाई, बीच में तटस्थ रह गई। कई दिनों तक मैं इंतजार में रहा। उसकी आंखों में कुछ खोज रहा था जो मैं ढूंढना चाहता था। या तो यस मिल जाए या नो मिल जाए, दोनों नहीं मिला। फिर मैंने क्या किया, अब उस इंसान को नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसका अपना अधिकार है। वो किसे पसंद करेगा, किसे नहीं करेगा, वो अपना प्रेम किस पे लुटाना चाहता है, किस पे नहीं लुटाना चाहता। हम इसके लिए उसे मजबूर नहीं कर सकते, जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ, उसकी मर्जी। फिर उसके साथ सब व्यवहार सामान्य कर दिया। बस उससे धीरे धीरे भावनात्मक जुड़ दूर हो गया। हंसना बोलना सब कुछ सामान्य बात है। लेकिन जो भावनात्मक एक जुड़ाव थी, अब उसे कम कर दिया। धीरे धीरे मैं एक कदम पीछे हट गया क्योंकि अब दूसरा कोई उपाय नहीं। हमें उससे प्रेम है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। उसको नहीं है, इसे भी स्वीकार करना पड़ेगा। हम किसी के जीवन में जबरदस्ती नहीं घुस सकते। हम जबरदस्ती किसी का पसंद नहीं बन सकते। उसकी मर्जी, वो करना चाहे ना करना चाहे, वो किससे प्रेम करे किससे ना करे, ये उसकी मर्जी। लेकिन मेरे भीतर जो खटक रहा वो एक बात खटक रही, या तो यस बोल देता या नो बोल देता। एक साफ क्लियर क्या होता है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम बिल्कुल स्पष्ट उत्तर चाहते हैं। बिल्कुल निश्चिंत कोई उत्तर मिल जाए, यस या नो, इस पर या उस पर। बीच मझधार में बिल्कुल बात समझ नहीं आती कि हमें जाना किधर है। तो मैं भी कई दिनों तक इंतजार किया, शायद उत्तर हाँ में आ जाए या ना में आ जाए, कुछ तो इंसान कहे। लेकिन वो इंसान कुछ कहा ही नहीं। फिर क्या, हफ्ता दिन इंतजार करने के बाद एक कदम में खुद ही पीछे हट गया। क्योंकि कोई भी रिश्ता, अगर दो व्यक्ति होते हैं, बिना रिश्ते, कोई भी रिश्ते में तो दो व्यक्ति होते हैं, बिना दो व्यक्तियों का तो रिश्ता बनेगा नहीं। तो किसी भी रिश्ते में अगर दोनों व्यक्ति स्पष्ट उत्तर नहीं लेते तो ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक ना एक को पीछे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों की सहमति होनी चाहिए किसी बात पे, या तो यस या नो। लेकिन एक बिल्कुल तैयार है यस या नो के लिए और दूसरा कुछ बोल ही नहीं रहा। तो वहां पे क्या होता है, भीतर एक दर्द, एक उलझन, कुछ समझ नहीं आई कि हम करें क्या। और यही बात आज पूछा गया है सवाल में कि जब हमें किसी से प्यार हो और उसको हमसे प्यार ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो एकमात्र उपाय, स्वीकार कीजिए कि हाँ मुझे उससे प्यार है, उसको मुझसे प्रेम नहीं है, बस बात खत्म। ये हमारा अधिकार था, ये हमारे हाथ में है कि हम किसी को पसंद कर दे, किसी से प्रेम कर ले। लेकिन उसकी भावना हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसका चुनाव हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये उसका स्वतंत्र सोच निर्णय लेगा वो आपसे प्रेम करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। लेकिन क्या होता है ना, जब इंसान सही सही जवाब नहीं देता, निश्चित कोई उत्तर नहीं देता, तो मन पीड़ा से भर जाता है। दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, क्या करूं उसके दिमाग में क्या चल रहा।
लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि हम स्वीकार करें कि हाँ हमें उससे प्रेम है, उसको नहीं, इससे अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपके सवालों का भी उत्तर यही है कि जब आपको किसी से प्यार है और उसको आपसे प्यार नहीं है तो स्वीकार कीजिए कि हाँ मुझे उससे प्यार है, उसको नहीं है, बस बात खत्म। हम जबरदस्ती किसी का पसंद नहीं बन सकते। हम किसी से प्रेम कर सकते हैं लेकिन वो भी हमसे प्रेम करे, इसके लिए हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। तो अंतिम रूप में यही कहना चाहूँगा कि ऐसे हालात में सिर्फ स्वीकार कर दीजिए। अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो भीतर बहुत सारी भावना उठती है, मन में आवेग आ जाती है, कुछ कर देने का, बदला लेने का, गुस्सा करने का, बहुत सारे ख्याल आते हैं कि क्या मैं पर्याप्त नहीं था, वो क्या चीज़ थी जो मेरे भीतर नहीं थी, किस चीज़ की कमी थी। वो भी इंसान बता देता तो कुछ बात समझ आती। लेकिन हमारा मन चाहता है कि कोई स्पष्ट उत्तर मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता, और शायद जीवन में कभी मिले भी ना, क्योंकि स्पष्ट उत्तर वहाँ पे मिलता है जब सामने वाला आपसे रिलेशन रखना चाहे, आपसे संबंध रखना चाहे, आपके साथ जुड़ना चाहे, तो वो कुछ स्पष्ट बातें कहेगा। लेकिन जब वो जुड़ना ही नहीं चाहता तो आप स्पष्ट उत्तर लाएंगे कहाँ से, कौन देगा आपको। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे हालात में बेहतर यही है कि अपनी भावनाओं को स्वीकार किया जाए। दमन नहीं, दमन करेंगे तो फिर आपको उलझ जाएंगे, दर्द में जिएंगे। वो नहीं चाहिए आपको, दमन नहीं करना, स्वीकार करना है कि हाँ मुझे उससे प्रेम है। अक्सर क्या होता है कि जब कोई ठुकरा देता है सामने वाला तो मन में आता है कि बस अब मैं भी उसको ठुकरा दूंगा, नज़रअंदाज कर दूंगा। लेकिन आप नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप सोचेंगे कि मैं सामने वाले को नज़रअंदाज कर दूंगा तो भी आपके दिमाग में वही इंसान घूम रहा है कि मैं सामने वाले को नज़रअंदाज कर दूंगा। मान लीजिए मैं सोचता हूँ कि रूम में आऊंगा तो मैं लैपटॉप नहीं देखूंगा, तो मैं उधर उधर से सोच के आना पड़ेगा कि मुझे लैपटॉप नहीं देखना। भले ही मैं नज़र से नहीं देखा लेकिन हमारा दिमाग बार बार उसी की कल्पना कर रहा। तो इसलिए दमन मत कीजिए, द्वंद्व में मत फंसिए। जब तक आप द्वंद्व में फंसे रहेंगे आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। स्वीकार कीजिए, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना, धीरे धीरे वो रंग खुद ही उतर जाएगा। क्योंकि हर चीज़ को फ्यूल की ज़रूरत होती है, ईंधन की ज़रूरत होती है। जब आपकी भावनाओं को ईंधन ही नहीं मिलेगा, जैसे ही भावना उठे उसको देख के दर्द हो, बस स्वीकार कीजिए कि हाँ मुझे उससे प्रेम है, उसको मुझसे नहीं है। बस यहीं पे आपका मन का फ्लो टूट जाएगा, फिर वो रुक जाएगा, फिर वो कल्पना का उड़ान नहीं भरेगा, वो दर्द की सीमाओं तक नहीं जाएगा, फिर बहुत सारी बातें नहीं सोचेगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। क्योंकि हमारा मन तर्क से चलता है, दिल से तर्क से नहीं चलता। जब दिमाग को तर्क मिल जाता है ना तो दिल की भावना ऑटोमेटिक रुक जाती है। तो अंतिम रूप में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मेरे पास समय की थोड़ी सीमा है इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। यही बात अंतिम रूप में आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आपको किसी से प्यार हो और उसको आपसे प्रेम नहीं है, एक ही उपाय है कि आप अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लीजिए। हाँ मुझे उससे प्रेम है, उसको मुझसे नहीं है, बस बात खत्म। तुलसीदास जी के जीवन की कथा है कि तुलसीदास जी प्रेम में इतने बह गए, इतने बह गए, इतना गहरा उनको अपनी पत्नी से प्रेम हो गया कि आधी रात, सावन भादो की रात थी, बारिश हो रही थी और तुलसीदास जी आधी रात में पत्नी से मिलने मायके उसके निकल गए। पत्नी अपने मायके गई थी, तुलसीदास जी आधी रात को निकल गए। बीच में नदी थी, अब कैसे भी टूटी फूटी नाव मिल गई कहीं आसपास, उसी से नदी पार किए तो जाकर देखे कि उसके ऊपर छत से कोई रस्सी लटक रहा, रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ गए। पत्नी से जाके मिले, पत्नी बोली कि आप इतनी आधी रात में यहाँ पे आए कैसे? तुलसीदास जी बोले कि तुम रस्सी नीचे लटकाई थी, मैं उसी को चढ़ के आ गया। पत्नी बोली कि मैं रस्सी लटकाई थी? मैं कोई रस्सी नहीं लटकाई। जब आके दोनों देखे तो देखे कि सांप लटका है। तो प्रेम था, प्रेम में अंधा हो जाता है इंसान, कुछ समझ नहीं आता है। सांप को पकड़ के तुलसीदास जी चढ़ गए। लेकिन पत्नी ने क्या किया, जरा सोचिए, जिसके लिए तुलसीदास जी नदी पार करके आए आधी रात में, सांप को पकड़ के चढ़ गए। सांप भी उन्हें नहीं दिखा क्योंकि आंखों में सिर्फ प्रेमिका की छवि थी, पत्नी की छवि थी। लेकिन पत्नी ने क्या किया, ठुकरा दिया। पत्नी ने जो वचन कहा वो कितना कड़ा था।
दिल को भेद जाए। पत्नी ने कहा कि जितना आपको मुझसे प्रेम है, जितना इस शरीर के हाड़ मांस से आपको प्रेम है, अगर उतना ही प्रेम आपको श्री राम से हो जाती तो फिर आपके जीवन की नैया पार लग जाती। और बस वो बातें तुलसीदास जी के दिल में तीर की तरह प्रवेश कर गई और तुलसीदास जी बस उसी दिन पत्नी का त्याग करके निकल गए, उसी रात, और दोबारा कभी नहीं लौटे। और रामचरित जैसे मानस का आविष्कार कर दिए, एक रचना लिख दिए नया अपनी भाषा में। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी भावनाओं को स्वीकार कीजिए कि हाँ, सामने वाले ने ठुकरा दिया, मुझे उससे प्रेम था, उसको नहीं है, बस धीरे धीरे भावनात्मक दूरी हो जाएगी, उससे नफरत करने की जरूरत नहीं है। भावनात्मक जो जुड़ाव है उसको धीरे धीरे छोड़ दीजिए, ढीला पड़ जाने दीजिए। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 6 महीने में तो हो ही जाएगा। जो यादें हैं, मेमोरी है, वो नहीं मिटेगी। मैं समझता हूँ पीछे जो तस्वीर बना लिए हैं आप कि मैं इस इंसान के साथ ऐसे जीता, जब हम किसी के साथ रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हम अपने दिमाग में बहुत सारी तस्वीरें बना लेते हैं भविष्य की, कि हम यहाँ पे रहेंगे, ऐसे घूमेंगे, ये बातें करेंगे। और जब वो संबंध टूट जाता है तो तस्वीरें एक बार में डिलीट नहीं हो जाती, समय लगता है धीरे धीरे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पहले अपनी भावनाओं को स्वीकार कीजिए कि हाँ, मुझे उससे प्रेम है, उसको नहीं है। बस इतना से क्या होगा कि आपके मन का जो फ्लो है वो टूट जाएगा। फिर जो उस संबंध के बारे में आपका मन कल्पना बना रहा, नई दुनिया बना रहा, भविष्य की कल्पना कर रहा, वो वहीं पे छोड़ देगा कि हाँ, मुझे प्रेम है, उसको नहीं है, तो फिर आगे की कल्पना ही क्यों करना। और बस धीरे धीरे यहीं से फ्लो टूट जाएगा और अपने मन को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दीजिए, दूसरे इंसान पे, दोस्त पे, या एक नई दिशा पकड़ लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट जरूर करें। ओम नमः शिवाय।